बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और पुराने पाकिस्तान से आपको खुशामदीद। मेरे साथ इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के माया नाज मेरे भाई जो है खड़े हुए हैं। जुबैर अपना कमर जैदी साहब, अदील सरफराज साहब, सदीक जान साहब और जुबैर अली खान साहब। इन सब से हम पूछेंगे। आज ये सारे जो है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। मेरा ख्याल से आज अगर मैं कहूँ कि बहुत ही पहले भी बहुत अहम समातें हुई, लेकिन सबसे अहम समात आज थी, क्योंकि आज जो है कुछ आगे रास्ता नजर आ रहा है। सबसे पहले तो सदीक जान साहब, कमर जैदी साहब से शुरू करते हैं। कमर जैदी साहब, क्या लगा सर आज आपको? पीडीएम ने बाकायदा तौर पे एक इलामिया जारी किया, उसकी बात हुई आज सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा, क्या कुछ रहा आज? देखें, पीडीएम ने इलामिया जारी किया, फिर उससे यू टर्न लेने की कोशिश भी की, लेकिन वो यू टर्न कारआमद नहीं हुआ। उनके वकला को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। चीफ जस्टिस वाज इन एग्रेसिव मूड और उसी एक टोन के साथ चीफ जस्टिस आगे समात लेकर चले। अकरम शेख साहब ने पूरी कोशिश की कि वो उनको किसी तरह से भी उनकी बातों में आके उनको दलाइल देने की इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा मैंने 1 रुपया फ़ीस नहीं ली, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस ने कहा सर आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, आप हम समात में दलाइल देने की इजाज़त नहीं देंगे, बिकॉज आपके जो मौकिलीन, आपके जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने बायकॉट किया है। चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर आज जो समात की है, इसमें बाकायदा तौर पे एक हमें चीज़ उभरती हुई सामने नज़र आ रही है। पैटर्न देखें अगर तो एक चीज़ जो कह सकते हैं हम कि बहुत हद तक, मतलब ये तो ज़ाहिर बात है कि फ़ैसला क्या होगा ये कल ही पता लगेगा, और बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर र्यूमर पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं इस समात के बाद जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट विल अनाउंस के इलेक्शन जल्दी हों। जो 8 अक्टूबर की डेट दी गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से भी कन्विंस नहीं नज़र आई। दलाइल दिए गए लेकिन वो कन्विंसिंग नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के लिए। आपको पता है कि इससे पहले दलाइल में ये बात सामने आई कि क्या जो है लॉजिक है 8 अक्टूबर के रखने की। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि कौन सी जादुई डेट है जो 8 अक्टूबर है, इससे पीछे वाली डेट्स कोई नहीं हो सकती। तो बज़ाहिर अगर समात को हम सम अप करें तो नज़र ये आ रहा है कि इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस कल इसका फैसला कर देंगे, और अब अगर ये इस टाइम इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो देन द कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट। बहुत मेरा ख्याल से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर दी कमर भाई ने। अदिल भाई आप भी मौजूद थे, थोड़ा सा मुझे बताइएगा जो आज की कोर्ट का अहवाल था, पहले वक्फे से पहले भी, और फिर इरफान कादिर साहब आए, उन्होंने मांगा आधा घंटा, फिर उनको आधा घंटा दिया भी गया, और बड़ा जो है ज़बरदस्त रहा कोर्ट का माहौल उस दौरान भी। और चीफ साहब ने आखिर में कहा भी सही कि जी आपके जो कमेंट्स थे वो जो है वो जो है बड़े एंटरटेनिंग थे। सर कोर्ट में आज क्या हुकूमत की क्या कोशिश थी, जो हुकूमती जमातें हैं, और कोर्ट ने उसके ऊपर क्या फुल सर मुझे जो नज़र आ रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आज की जो प्रोसीडिंग्स है और जो हुकूमती वकला हैं उनके जो डेल डोल थे, उनसे नज़र यही आ रहा है वो जो लेने आए थे उनको मिल गया। ओके, बेसिकली वो एक नैरेटिव चाह रहे थे कि हमारे वकला वहाँ पर मौजूद थे, रोस्टम पर भी गए, हमने बाइकआउट भी नहीं किया, बावजूद इसके हमें सुना नहीं गया। अब ये नैरेटिव आपको अब सुनना आप शुरू कर देंगे कुछ देर में। बुनियादी तौर पर जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया बड़ा पर्टिनेंट है। उन्होंने कहा है कि बाइकआउट का लफ्ज़ ना लिखकर आपने जो अदम एतमाद का लफ्ज़ लिखा है। जब आपको हम पर अदम एतमाद है तो आप हमारे पास आए क्यों? तो जजेस में जो डिस्ट्रेस था वो तो ऑब्वियस था और नज़र आया है। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि कल से हमारे कुछ दोस्त खबरें चला रहे थे कि हमने भी कुछ खबरें दी हैं, कुछ जजेस की आपस में मुलाकातें हुई हैं, कुछ रेफरेंसेस की बातें भी चल रही थी, मगर सबसे अहम चीज़ ये है जो कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस को टफ टाइम मिलेगा और हो सकता है जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आगे बढ़ने की बजाय वहीं रुक जाएं। ओके। और चीफ जस्टिस ने वहाँ पर बड़ा स्मार्टली प्ले किया है, और पहले तो उन्होंने उन वकला को स्नब किया है जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उसके बाद आज इरफान कादिर साहब जो कि अक्सर कमरा अदालत में आकर ये कहा करते थे कि मुझे मौका नहीं देते, मुझे सुनते नहीं है, एक दफ़ा वो नाराज़ होकर भी चले गए, और आज जब वो आए तो उनको जो वक्त उन्होंने मांगा उससे भी ज़ायद वक्त दिया, और यहाँ तक भी कि उन्होंने तारीफ भी की इरफान कादिर की। और इरफान कादिर के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो कि आज लीगल आर्ग्यूमेंट्स ही थे, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स उनके थे लेकिन कम थे। उन्होंने लीगल आर्ग्यूमेंट्स अपने किए हैं, चाहे आप उनसे इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक करें, मगर नज़र यही आता है कि जो केस है वो ऑलरेडी इतना कमज़ोर हो चुका है। जो उनका सबसे बड़ा लीगल आर्ग्यूमेंट है जिस पर चीफ जस्टिस भी काफ़ी ज़्यादा हमें आप कह सकते हैं उनकी तारीफ करते नजर आए, वो लीगल आर्ग्यूमेंट तो जस्टिस मुनीब अख्तर की एक सरगोशी से ही खत्म हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को कान में बताया कि सर इस केस में तो ये वैलिड ही नहीं है, यहाँ पे मामला सदर का तो है ही नहीं, वो सदर की तारीख के हवाले से बात करते कि सदर इख्तियार दे सकता है या नहीं दे सकता। तो एडवाइस के बगैर
बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर सदर इख्तियार दे सकता है या नहीं दे सकता, तो वहां पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जो चीफ जस्टिस, ये एक लम्हे के लिए, क्योंकि वो बड़े कन्विंसिंग आर्गूमेंट होते हैं इरफान कादर साहब के, वो आपको घेर लेते हैं अपने आर्गूमेंट्स में, तो चीफ जस्टिस घेरे में आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप वापस आए, ये मसला इलेक्शन कमीशन का है, यहाँ पे मामला इलेक्शन कमीशन का है, उसके इख्तियार का है, सदर की बात ही नहीं हो रही। खैर वहां पर उनका आर्गूमेंट भी रह गया। अब फैसला महफूज किया है, देखें क्या फैसला आता है। एक तो बात वही हो रही है जो अभी आप कह रहे थे कि ऑब्वियस सा फैसला है, शाम को जो रिप्लाई आने हैं वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन नजर यही आ रहा है कि वो रिप्लाईज भी अदालती फैसले पर असरअंदाज नहीं होंगे, जजों के ज़हन में ऑलरेडी बन चुका है। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक भाई, मैं आपसे बड़ा जो है स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, जुबैर भाई भी साथ मौजूद है। मुझे ये बताइएगा, 2 दिन से एक बयानिया बनाया जा रहा था और बाकायदा तौर पे कहा जा रहा था, आल दो एलामिया में नहीं था, जैसे आज कोर्ट में जिक्र हुआ कि बाइकाट, इन जजेस को हम नहीं मानते, इनका फैसला हम नहीं मानेंगे, ये जजेस बायस्ड हैं। एक पूरा बयानिया बनाया गया, लंदन से, पाकिस्तान से, इधर उधर से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और बहुत कुछ, इवन फजलुर रहमान साहब को भी तकलीफ दी गई, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज अदालत के अंदर वो बयानिया गले पड़ गया है, पिट गए हैं ये अदालत में। देखिए, आज हमें पहली मरतबा चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस रूप में नज़र आए हैं जिसमें एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को होना चाहिए। पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर प्रताप बंदयाल साहब बड़े कूल रहते हैं, बड़े काम रहते हैं, आज भी कूल काम थे, ये नहीं है कि आज वो बहुत वो थे, लेकिन वो दरगुजर से काम लेते हैं, तहम्मुल से काम लेते हैं, बर्दाश्त से काम लेते हैं। वो बाहर जो हो रहा होता है उसका असर ना सिर्फ ये है कि असर नहीं लेते बल्कि इग्नोर करते हैं। लेकिन आज कम अज़ कम उन्होंने ये ज़रूर किया है कि उन्होंने बता दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, उन्होंने, ये डॉक्टर फिज़ा के प्रोग्राम का नाम है वैसे, ठीक है, लेकिन आज उमर प्रताप बंदयाल साहब ने भी ये कह दिया और इस मैच ने भी कि ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने बाइकआउट की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, अलामी जारी किया, तो अब आप बाइकआउट ही करें, या तो आप रिटर्न कहें कि आप अलामिया वापस ले रहे हैं। अब इनके लिए मसला था कि ये भी नहीं कह सकते थे कि हमने अलामिया वापस ले लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना और आखिरी वक्त तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने उस बात पर खड़े रहे जिस पर उनको खड़ा रहना चाहिए था कि या तो आप अपना अलामिया वापस लें, वरना आपने बाइकआउट किया तो जाएँ अयाशी करें। और मेरा ख्याल है कि बड़ा वाज़ेह कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं था। 22 मार्च वाला इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर उड़ जाएगा। सवाल सिर्फ ये है कि आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई नई तारीख दे देगी या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि हम वो उड़ा रहे हैं ऑर्डर, 30 अप्रैल को ये इलेक्शन कराएं, और अगर नहीं हो सकते तो फिर सुप्रीम कोर्ट आए, फिर हम आपको बताएंगे कितने दिन आगे जाना है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक बड़ा स्पेसिफिक मेरे ख्याल से जो मुझे समझ आई, सवाल किया गया कि चीफ साहब ने जो आखिर में बात की, उन्होंने कहा कि जी हमने बड़ा टाइम दिया, हम चाह रहे थे कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाए, ये असम्बली के अंदर किसी बात को ले जाएं, कोई किसी एक नतीजे पे पहुंच जाएं, और फिर उन्होंने आखिर में कहा भी कि बड़ा अफसोसनाक है कि इसके ऊपर किसी नतीजे पे पहुंचने में ये कामयाब नहीं हुए। आपको क्या लगता है, देनी ही जी अपना सुप्रीम कोर्ट को ही तारीख देनी पड़ेगी या कोई कंसेंसस निकल आएगा उस अक्टूबर वाली तारीख से पहले? देखें, उन्होंने टाइम तो बहुत दिया कंसेंसस हो जाए, नहीं हुआ, और फिर उन्होंने हवाला दिया जो कल फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया कि इमरान खान एक मुजरिम है, उससे कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा अगर आपने बात नहीं करनी, और बड़ा अहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का था, बल्कि जुबैर भाई से ये पूछते हैं, जो उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल स्टेक हैं अगर किसी के, तो वो ये खुद को ना समझे कि वो कानून से बालातर है और आइनी मैंडेट को पूरा नहीं किया जाएगा और मनपसंद जजेस से फैसले चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का था, बड़ी क्लैरिटी के साथ। जुबैर भाई से यही पूछता है। जुबैर भाई, सदीक भाई ने मेरे उसको आगे बढ़ा दिया, बताइएगा। चीफ साहब ने आज बाकायदा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी ठीक है, एक तरफ सियासत होती है, एक तरफ कानून और आइन होता है जी। तो अगर किसी का कोई पॉलिटिकल इसमें कुछ है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन मामला जो चलेंगे वो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। देखें, शाहिद साहब, सदीक जान साहब और कमर जैदी साहब, अदील सरफराज साहब जैसे बड़े रिपोर्टर्स जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स, इनके बाद मेरे पास कहने को कुछ बचता तो नहीं है, लेकिन आज जो है ना वो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो 2 जवाज़ बनाया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि सिक्योरिटी का मसला है, दूसरा फाइनेंस का मसला है, वो दोनों जवाज़ जो है ना वो उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिए हैं। कि सिक्योरिटी का अगर मसला है तो उन्होंने कहा कि हमें कॉम्बैट फोर्स नहीं चाहिए, आप एयर फोर्स और नेवी के एहलकार भी लगा सकते हैं। तो पंजाबी में अगर हम कहें तो उन्होंने कहा कि तुझे मामे नहीं लगते हो, नेवी और एयरफोर्स के एहलकार भी आप लगा सकते हैं। दूसरा जो फाइनेंस वाला मामला है, उन्होंने खुद पेशकश की है कि आप हमारी तनख्वाहों में से कटौतियां करें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा असद उमर साहब ने जो है ना वो पूरा उन्होंने ब्रेकअप करके दिया कि इस तरह आप पैसे जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जो 2 जवाज है ना, वो जवाज तो बनता नहीं है। अब जो कानूनी उसके ऊपर नुक्ते के ऊपर आ जाते हैं, तो वो जो यू टर्न अदालत में तो हमने देखा कि किस तरीके से वफाकी हुकूमत के वकला ने यू टर्न यहाँ पे मारा है, और फिर वो उनको शर्मिंदगी भी हुई है। कमरा अदालत के अंदर जो उनके वकलात हैं उनको वाज़ेह नजर आ रहा था कि वो शर्मिंदा से फील कर रहे हैं। और आज चीफ जस्टिस के जो उठते हुए आखिरी लम्हात में जो रिमार्क्स, उन्होंने कहा था कि आप अभी भी सोच लें, अभी भी वक्त है कि कंसेंसस अगर हो जाए।
देखें चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा उसके साथ कहते हैं कि जुडिशल स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा Yes, किया yes. और एक तहम्मुल और एक बुरदार शख्सियत मालिक हैं वो, और जिस तरीके से उन्होंने इस इदारे की सरबराही की है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ना सिर्फ अपना कद बड़ा किया है बल्कि इस इदारे की वक़ार को भी बहाल रखने की कोशिश की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि फुल कोर्ट जो है वो क्यों नहीं बनाया जा रहा, उसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कितना बैकलॉग हो सकता है। और उसके बाद जो उन्होंने बताया कि जो 9 रुकनी बेंच मैंने शुरू में बताया था, तो उसमें जो जजेस की जो कंपोजिशन थी बेंच की, उसमें भी उन्होंने बताया कि आप एक आध जजेस के ऊपर जो सवाल इनके तो उठा एतराज़ात सकते थे, हैं, जो इनके लेकिन एतराज़ात बाकी जो बेंच है वो देखें, चीफ जस्टिस सरबराह है इस इदारे के, हाँ वो कप्तान है, और कप्तान को पता होता है कि मेरा जो प्लेयर है बेस्ट कौन सा प्लेयर है, मैंने कहाँ उसको खिलाना है। तो बेंच बनाने का इख्तियार भी उनके पास yes, है, yes. कौन सा जज जो है वो किस बेंच में शामिल होगा, कौन से जो केसेस सुनेगा, ये सारा कुछ उनके ही, वो कप्तान है, वही फैसले करेंगे। ये बाकी जो सारी चीज़ें हैं, ये देखें अब इन्होंने अदलिया के ऊपर हमला एक बार फिर किया है। Yes. 1997 के बाद हमने देखा कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमलावर हुए हैं, और ये हमेशा से होते रहे आए हैं। पनामा केसेस में भी इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से पूरा जो सिस्टम है एहतसाब का, उसको गंदा किया जाए, इस निज़ाम को गंदा किया जाए। इस निज़ाम के खुद ये बेनिफिशरी हैं, इनको पता है कहाँ से कहाँ पे लूप होल्स हैं, और उस निज़ाम को गंदा करने की कोशिश करते हैं और फिर खुद उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाजे कर दिया, क्लियर कर दिया, और मेरे ख्याल से एक यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट सीन मुझे लग रहा है कि इलेक्शन का ऐलान तो हो जाएगा अदालत से, लेकिन इलेक्शन होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। सदीक जान साहब की मेरे ख्याल से इस राय से कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ राय होगी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ऐलान यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो अभी भी वो कह रहे हैं जी भाई हमने कुंडी नहीं खोली। नहीं, मेरे ख्याल है 3 रोज़ पहले तक मेरी यही राय थी जो आप कह रहे हैं, अच्छा लेकिन अब इलेक्शन होंगे और उसकी वजूहत इस वीडियो के बाद आपको बता देते हैं। अच्छा ठीक है। सदीक जान साहब और हमारे बाकी दोस्त हमारे साथ मौजूद थे। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।